Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and in this video we are going to explain the poem The Lamb by William Blake. This is one of the most important and popular poems of William Blake और इनफैक्ट सिग्नेचर पोम जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की वो यही है द लैम्ब। इसके काउंटर पार्ट में आप देखोगे तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें कि टाइगर 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 बर्निंग ब्राइट, तो टाइगर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, द लैम्ब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बेसिकली किसके लिए जानी जाती है? अपने एक्सप्रेशन ऑफ इनोसेंस, पर्सोनिफिकेशन ऑफ इनोसेंस इन द फॉर्म ऑफ लैम्ब और द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिविनिटी जस्ट लाइक इन दिस पोम। वो सारी पोम्स मिलेंगी जहाँ पे इनोसेंस, द लॉस ऑफ इनोसेंस, द एक्सप्लोरेशन ऑफ इनोसेंस, डिविनिटी, जस्टिफिकेशन ऑफ इनोसेंस एंड डिविनिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट ब्यूटी एंड इनोसेंस, वो सारी पोम्स में आपको मिलेगी। ये पोम इसलिए भी खास है कि एक ललेबाई की तरह आप इसको, म्यूजिकल रिदमिक क्वालिटी है इस पोम की, जब आप इसको एक ललेबाई की तरह भी पढ़ सकते हो। एक और दूसरी बात क्या है, एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये पोम है, मतलब इट इज़ नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पोएट, इट इज़ नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ नेचर लवर जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर पोम्स में भी आपको वो डिविनिटी, वो नेचर, वो इनोसेंस मिलेगी, लेकिन वो विलियम वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पर विलियम ब्लेक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यहाँ पर एक उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो कि ही इज़ वंडर स्ट्रक एट द एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी बाय गॉड। जो इतना ज़्यादा ब्यूटी है हर चीज़ में, मतलब हु हैज़ क्रिएटेड दैट ब्यूटी। द क्वेश्चन, द नेचुरल क्वेश्चन arises in the mind of the child who has created as to who has created this beautiful world। जब वो लैम्ब को देखता है तो मतलब द चाइल्ड फील्स वंडर स्ट्रक, उसके एक सरप्राइज फील होता है, प्लेजेंट सरप्राइज है कि यार इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा इनोसेंस, इतनी डिविनिटी जो इस क्रीचर में है, वो मतलब किसने बनाया है? उसी ने मुझे भी बनाया है। सो कमाल है इस क्रिएशन को, और कमाल है उस क्रिएशन को बनाने वाले। तो एक तरीके से जो गॉड्स की क्रिएशन है उसका ग्लोरिफिकेशन है, और क्रिएशन गॉड का ग्लोरिफिकेशन भी है इनफैक्ट, कि किस तरीके से इतनी जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, क्रिएशन है, जिसमें दुनिया के रंग हैं, दुनिया की वैरायटी है वो। इफ़ एट ऑल वी फेल टू अंडरस्टैंड एंड सी द ब्यूटी दैट इज़ आवर फॉल्ट, इन एवरी पार्टिकल ही हैज़ इम्पार्टेड ए ब्यूटी। उसी तरह की बात आपको इस पोम में मिल जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पोम वॉज पब्लिश्ड इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये बहुत फेमस कलेक्शन है इनका, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो इनोसेंस, डिविनिटी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, गॉड्स एग्जिस्टेंस, उन तरह की थीम्स आपको मिलेंगी। टाइटल की बात करते हैं तो द लैम्ब इज गॉड्स पर्सोनिफिकेशन। बिब्लिकल रेफरेंस में देखते हो तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 एंड 36, उसमें आपको ये मिल जाएगा। मतलब द एग्नस डेई, लैम्ब ऑफ गॉड, ये किसको कहा गया है? क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को ही क्या कहा गया है, और उन्होंने खुद अपने आप को कहा है लैम्ब ऑफ गॉड। तो लैम्ब मतलब जो सबसे ब्यूटीफुल अमंग द ब्यूटीफुल, अमंग द इनोसेंट, जिसमें कि डिविनिटी पर्सोनिफाई की हुई है। सो लैम्ब इज नॉट सिंपली अ क्रीचर, लैम्ब रिफर्स टू द और सिंबलाइजेज द ब्यूटी, सिंबलाइजेज गॉड्स क्रिएशन, सिंबलाइजेज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंबलाइजेज गॉड हिमसेल्फ। लैम्ब को अगर कहा जाए तो लैम्ब इज गॉड्स पर्सोनिफिकेशन, गॉड्स इनकारनेशन इन दैट सेंस। तो वो एक तरीके से तो वो है। मोर ओवर इट रिप्रेजेंट्स गॉड्स क्रिएशन एंड डिविनिटी। जो क्रिएशन है और क्रिएशन को बनाने वाले गॉड, उसका ग्लोरिफिकेशन, तो वो रिप्रेजेंट करती है गॉड्स के उस एक्सप्रेशन को। लैम्ब सिंबलाइजेज गॉड्स एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी, वो एक थीम भी है, वो इसका जस्टिफिकेशन भी है टाइटल का। एज फार एज थीम्स आर कंसर्न, सो गॉड्स एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी इज वन थीम। नेचर किस तरीके से वो नेचुरल बीइंग, मतलब lamb walks in nature, likes to remain playful, likes to enjoy fun and frolic, जो उछलता कूदता फुदकता, और वो अपने नेचर की गोद में डिवाइन इंस्पिरेशन से अपने आप को भरपूर पा करके वो जब वो इंजॉय कर रहा होता है, सो दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स बाउंटी ऑन अर्थ, वो है। सो नेचर में भी मतलब क्या है, इन एवरी पार्टिकल यू कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। नेचर इज ऑल्सो गॉड्स पर्सोनिफाइड,
जो भी जितने भी एवरी पार्टिकल ऑफ नेचर हैज़ द स्टैम्प ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स एक्सप्रेशन। फिर आती है चाइल्डहुड इनोसेंस वर्सेस एडल्टहुड एंड टेम्पोरलनेस। एक तरफ तो क्या है कि इनोसेंस, लाइफ इज लिव्ड टू इट्स लीश ओनली व्हेन यू लिव इट इनोसेंटली। जब मैच्योरहुड आता है सो यू डोंट एंजॉय द लाइफ, यू रैशनलाइज इट। इनोसेंस भी या हैप्पीनेस भी रैशनलाइज करते हो आप। यू फील दैट यू आर हैप्पी, यू एज्यूम दैट यू आर हैप्पी। जो एक छोटा बच्चा जो इंजॉय करता है, वो जो रियलिटी, जो उसकी हैप्पीनेस होती है, वो रियल हैप्पीनेस होती है। मैच्योरहुड में वो हम वी प्रीटेंड, वी फेक द हैप्पीनेस। हम ऐसा दिखाते हैं लोगों को कि हम खुश हैं। हमारी खुशियाँ वो जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जज की जाती है, और हम भी शायद उसमें खुशी की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें खुशी ढूंढते हैं। हमें ये लगता है कि ये इफ़ यू पजेस ऑल दीज थिंग्स सो विल बी हैप्पी। लेकिन उस बच्चे को कोई मतलब नहीं होता। इन वट एवर सिचुएशन एनवायरनमेंट ही इज़ लेफ्ट, ही एन्जॉयज़। बस फ्रीडम दे दो उसको, वो किसी चीज़ को भी एज्यूम करके वो खुश रहता है। प्लेफुलनेस में उसको असली खुशी मिलती है, क्योंकि वो चीज़ों को रैशनलाइज नहीं करता, एज्यूम भी करता है चीज़ों को। अपनी ही दुनिया में अपनी दुनिया क्रिएट कर लेता है। बच्चा एक अपनी दुनिया क्रिएट कर लेता है, उस क्रिएटेड दुनिया में वो हैप्पी रहता है। हम क्या है कि जो हमारी दुनिया है उसमें हम अपने आप को फिट करके वो खुश रख पाते हैं, ऐसा कोशिश करते, फील करते हैं कि वी आर हैप्पी। तो ये कुछ थीम्स हैं इसमें। लेट्स डायरेक्टली कम टू द पोम। एक ये पोम किसके, चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। चाइल्ड हु इज वंडर स्ट्रक एट द ब्यूटी ऑफ लैम्प। और अगर सिंबॉलिक देखा जाए, सो चाइल्ड हैज़ द विजन ऑफ गॉड हिमसेल्फ एंड ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड, हैप्पीली सरप्राइज्ड एट द ब्यूटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। कि यार ये क्या कमाल, मतलब किस तरीके से अनइमेजिनेबल खूबसूरती, अनइमेजिनेबल ब्यूटी है इस ऑब्जेक्ट की। तो वो गॉड की ब्यूटी, ऐसा लग रहा है बच्चे को, लैम्प को ना देखा उसने, जीसस क्राइस्ट के खुद ही दर्शन कर लिए हों। सो ही इज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि मतलब क्या मिरेकुलस एक प्रेजेंस है वो। और किसने बनाया है इसको, एक अब ये ऐसा नहीं है कि ही रियली वांट्स टू फाइंड एन आंसर, उसको आंसर की ज़रूरत है कि ये इसने बनाया, ये उसने बनाया ना। जब हम फील करते हैं कि मतलब क्या बात है यार, किसने बनाया है इसको, हमें पता है कि किसने बनाया, गॉड हैज़ क्रिएटेड, लेकिन फिर भी मतलब वी एक्सप्रेस आवर वंडर, आवर सरप्राइज। तो लिटिल लैम्ब हु मेड द, ये एक एपोस्ट्रोफ है, आप समझ लीजिए। चाइल्ड जो खुद इनोसेंस पर्सोनिफाइड है, इनोसेंस इनकारनेट है। बच्चों में हम भगवान की इमेज को एज्यूम करते हैं, बच्चे भगवान का रूप कहते हैं। तो वो क्योंकि वो इनोसेंट हैं, वो पूरे डिविनिटी भरी हुई है उनमें, उनके अंदर छल कपट या रैशनैलिटी या फिर चीज़ों को जज करने की क्वालिटी ये नहीं होती। दे आर वॉट दे आर, दे डोंट प्रिटेंड, दे डोंट फेक। तो वो चाइल्ड एक उस लैम्प है जो खुद इनोसेंस इनकारनेट है, दूसरे इनोसेंस इनकारनेट या डिविनिटी ऑफ गॉड या फिर जो डिविनिटी पर्सोनिफाइड, उससे बात कर रहा है कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी यू, dost thou, dost do you know who made thee? कि चाइल्ड मतलब लैम्ब, हाउ ब्यूटिफुल यू आर एंड देन यू रियली नो हु हैज़ मेड यू। तुम्हें शायद पता भी नहीं, पता है इनफैक्ट कि यू आर गॉड हिमसेल्फ, यू आर गॉड्स इनकारनेट। तो तुम्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेस करना चाह रहा है क्या, मीन्स हाउ ब्यूटीफुल इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड। ये उसको इन्जॉय कर रहा है, इस बात को इन्जॉय कर रहा है, इस बात से खुश हो रहा है कि यार क्या बात है भगवान, मतलब यू create the things and the creation is so beautiful that we cannot imagine the better version of the things. Who made thee, gave thee life and bid thee feed. Bid thee feed मतलब क्या है कि how you are living the life and then how you are sustaining your life. किस तरीके से लाइफ को सस्टेन करते हो। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी हैं, यू परहैप्स आर अनअवेयर दैट इट इज़ गॉड हिमसेल्फ हु हैज़ क्रिएटेड यू। मतलब ये जो क्वालिटी है भगवान की, इस तरह की एग्जिस्टेंस को धरती पे देने का। सो बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीट, ये क्या है, उस इनोसेंस, वो प्लेफुलनेस और वो इनोसेंस,
लिविंग इनोसेंस, गेव द लाइफ एंड बिट द फीड बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड। इसकी अगर राइम स्कीम की बात करोगे तो वो भी AABBCC। लिटिल लैम हु मेड दी डोस्ट thou नो हु मेड दी। सो ये आइडेंटिकल राइम है यहाँ पे। द पोम इज इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग कपलेट्स AABBCC। So gave the life and bid the feed by the stream and over the mead. Gave the clothing of delight, of softest clothing woody bright. Gave thee such a tender voice, making all the whales rejoice. Little lamb who made thee, dost thou know who made thee? तो एक ललेबाई की फॉर्म में आप इसको सिंग सॉन्ग फॉर्म में भी इसको आप गा सकते हो। सो गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, चाइल्ड क्लोथिंग मतलब कवरिंग, डिलाइट इज द कवरिंग ऑफ दैट लैम्प। डिलाइट मतलब ये डिलाइट को एंजॉय करता है एंड देन ही डज नॉट फील द लैक ऑफ एनी कवरिंग, एनी क्लोथिंग। वो डिलाइट इज इटसेल्फ मोर देन सफिशिएंट और एवरीथिंग। तो क्लोथिंग का क्या है कि योर लाइफ इज एंटायर लाइफ इज कवर्ड विद डिलाइट। वो गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट। जैसे हमें अपने आप को कवर करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस हम मॉडिफाई करते हैं, तो एग्जिस्टेंस मॉडिफाई किया है उसका डिलाइटफुल। इट ऑलवेज रिमेन्स डिलाइटफुल। क्योंकि इसमें दुनिया को इवेल्युएट करने की, जज करने की, वो एज कंपेयर्ड और एज कंट्रास्टेड विद द एडल्टहुड। वो जो एडल्टहुड वाला एक मैच्योरिटी के साथ साथ चीज़ों को इवेल्युएट करने की, जज करने की, चीज़ों को एंजॉय करने से पहले उसको जज करने की, वो जो एक टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी आपको क्या करती है? इट डिप्राइव्स यू ऑफ द रियल प्लेजर ऑफ द थिंग। वंस यू स्टार्ट जजिंग द थिंग यू विल डिप्राइव ऑफ द प्लेजर इट हैज़। आप किसी भी चीज़ में बस क्या करिए, उसको जज करना शुरू कर दीजिए, उसका एंजॉयमेंट वहीं पे खत्म हो जाए। थिंग इज रेलिश्ड, द थिंग इज लव्ड। वंस यू स्टार्ट जजिंग इट यू लूज ऑल द ब्यूटी, ऑल द लव। सो सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट। तो एक तो ये वूली मतलब लिटरली भी आप इसको ले सकते हो, जिस तरीके से लैम्प की जो वूल होती है, वूल उसकी एक एडिशनल कवरिंग है। वो कवरिंग उसको उस वार्मथ का एहसास दिलाती है। इवन दो द एटमॉस्फेयर इज कोल्ड, वेरी कोल्ड, बट इट नेवर लैक्स दैट वार्मथ इट हैज़। गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग। और ये फरी क्लोथिंग है, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट। गेव दिस सच अ टेंडर वॉइस। ये और ऐसी जो ब्लीटिंग साउंड है लैम्प की, वो एक अपने आप में ही जब आपके कानों में पड़ती है तो वो एक रस घोलने जैसी आवाज़ होती है। वो लैम्प की, शीप की नहीं, बकरी की नहीं, गोट की नहीं, लैम्प की जो जैसे बच्चे की आवाज़ होती है। जो द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन सी इन नेचर और अराउंड यू इज़ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, इन द फेस ऑफ द चाइल्ड। वो जो इनोसेंट फेस होता है बच्चे का, और जो वो एक म्यूजिकल रिदमिक वॉइस होती है, वो अपने आप में एक इट्स अ ट्रीट, वो अपने आप में एक ट्रीट होती है। ऐसे ही यहाँ पे लैम्प को कह रहा है कि गेव दिस सच ए टेंडर वॉइस, कि यार ये मतलब एक सरप्राइजिंग है कि आपको क्या क्या दिया भगवान ने, क्या क्या दिया। एक लाइफ दी प्लेफुलनेस, लाइफ जिसको कि आप बिल्कुल प्लेफुली एंजॉय करते हो, और नेचर दिया ये, और फ्रीडम दी उस नेचर में उस लाइफ को एंजॉय करने की। फिर क्या दिया? क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, एक आपको इनोसेंस दी जिससे कि आप लाइफ को एंजॉय करते हो, इवेलुएट या जज नहीं करते। फिर दिया आपको जो कवरिंग, वार्मथ, इनर वार्मथ, जो आउटर एटमॉस्फेयर से भी लड़ सके। तो सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट गेव दी सच ए टेंडर वॉइस। फिर क्या दी? एक टेंडर वॉइस थी, जिससे कि पूरी की पूरी सराउंडिंग में एक अलग सी एक जिंगलिंग साउंड, जैसे एक गुनगुना रहा हो कोई, ये सॉन्ग बज रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा हो, वैसे। गेव दी सच ए टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। वेल्स मतलब वैलीज। ऐसा लगता है कि आसपास की जो वैलीज हैं, दे आर ऑल्सो echoing with the sound that you are making, the sound, the bleating sound. उस bleating sound से वो आसपास की डेल्स जो वेल्स हैं वो भी they are enjoying in your company. You enjoy in the company of nature and the company enjoys and the nature enjoys in your company. कोरोलरी है एक दूसरे के। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर भगवान की जो प्रेजेंस है
वो नेचर में भगवान को अच्छा लग रहा है और नेचर को भगवान की प्रेजेंस से मज़ा आ रहा है। ये लिटिल लैम्ब हु मेड दी डोस्ट हाउ नो हु मेड दी, ये वही, ये क्या है, रेफ्रेन। दिस इज कॉल्ड रेफ्रेन, रिपीटिशन ऑफ द सेम लाइन और द सेम फ्रेज एट सर्टेन इंटरवल। स्टार्टिंग में था, यही कपलेट यहाँ पर है, तो कपलेट की फॉर्म में ये रेफ्रेन है। रेफ्रेन एक फ्रेज की भी हो सकती है, रेफ्रेन एक लाइन की भी हो सकती है। रेफ्रेन प्रोवाइडेड दैट इट अकर्स एट सर्टेन इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे वो आता रहे, रिपीट होता रहे, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो एक पूरी लाइन हो, इवन एक पूरा पैराग्राफ जस्ट लाइक कपलेट। तो कपलेट की फॉर्म में भी वो अगर रिपीट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेफ्रेन। रेफ्रेन इज ए काइंड ऑफ रिपीटिशन। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, फिर ये जो क्वेश्चन था वो खुद ही बता रहा है। अब खुद ही बता क्या रहा है यहाँ पे, एक्नॉलेजेस द ग्रेटनेस ऑफ गॉड्स क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी। वो एक एक्नॉलेजमेंट है भगवान की उस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन, जिस ब्यूटी के एक्सप्रेशन को एक्नॉलेज करने वाली बात है कि नाउ आई अंडरस्टैंड, आई नो हु हैज़ मेड यू, गॉड हैज़ मेड यू, ही इज सो great a creator, he is so great a craftsman, he is so great a painter, he is so great an artisan, he is so great a master। तो उस कलाकारी का we cannot compare। little lamb I'll tell thee, little lamb I tell thee, ये फिर रेफ्रेन यहाँ पर। he is called by thy name, जो भी बताया था कि Jesus Christ is also known by the name of lamb of God। तो वो ये एक्नॉलेजमेंट है उस चीज़ का कि नाउ आई अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट मेयरली एन एनिमल, यू आर गॉड्स इनकारनेट, यू आर गॉड पर्सोनिफाइड। तो ही इज कॉल्ड बाय द नेम, ही कौन, ये क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड बाय योर नेम। मतलब हाउ फॉर्चुनेट यू आर दैट गॉड हिमसेल्फ इज नोन बाय योर नेम। नॉर्मली हम क्या होते हैं, भगवान के नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन आप तो देखो भाई कि आपके नाम से भगवान ने खुद अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, ये गॉड, लैम्ब ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट कॉल्स हिमसेल्फ लैम्ब। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि भगवान अपने आप को उन सारी एट्रीब्यूट से एसोसिएट करता है जो कि एट्रीब्यूट्स तुम्हारे अंदर हैं, चाहे वो वूली ब्राइट, टेंडर वॉइस, इनोसेंस, प्लेफुलनेस, रिजॉइसिंग लाइफ एट इट्स बेस्ट, वो सब क्वालिटी वो भगवान की। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड। हु इज़ मीक? गॉड इज़ मीक, वेरी मॉडेस्ट एंड वेरी डेलिकेट, माइल्ड। ही हैज़ लव, इन्फिनिट लव इन हिज bosom for everyone, for every creature, living, non-living, birds, animals, fish, fowl, every creature, जिस तरह का भी क्रीचर है, चाहे छोटे से चींटी से लेकर के एक एलिफेंट तक, हर किसी के लिए इन्फिनिट लव, इन्फिनिट इमोशनल प्लेस है। सो ही इज़ काइंड, ही इज़ मर्सीफुल, ही फॉरगिव्स एवरीबडी। कितना भी कोई बुरे काम करके आए, ही फॉरगिव्स। तो वो जो एक लार्ज हार्टेडनेस है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है भगवान की। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड, ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, आई ए चाइल्ड एंड दाओ लैम्ब। और जब भगवान मतलब अपने बेस्ट फॉर्म में कब, व्हेन ही टेक्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तब वो उस लाइफ को भी इंजॉय करता है जिस लाइफ को उसने क्रिएट किया हुआ है। व्हेन गॉड टेक्स द बर्थ ऑफ चाइल्ड, सो ही enjoys the life he has created, he enjoys the creation he has created। चाहे आप भगवान कृष्ण के एग्जाम्पल ले लीजिए या भगवान राम का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उनके बाल रूप, या भगवान हनुमान जी का आप ले लीजिए, तो ये जितने भी इनकारनेशंस हैं, गॉड्स इनकारनेशन, इनके जो चाइल्डहुड वाला फेज़ है वो एक बड़ा स्पेशल फेज़ है इनकी लाइफ का। जितने भी जो भी एपिक्स हैं, उन एपिक्स में इनके चाइल्डहुड को स्पेशली उसको नरेट किया हुआ है। तो वो क्योंकि वो बहुत स्पेशल पार्ट होता है, उनकी फेज़ होता है उनकी लाइफ का, तो उसको भगवान को भी अच्छा लगता है उस फेज़ में एंजॉय करने का। सो ही बिकम्स अ चाइल्ड, आई ए चाइल्ड एंड दाओ अ लैम्ब।
now I understand that if God likes to be a child, I am child, so God lies in me. You are lamb, so you are the God's incarnate himself. तुम तो भगवान की खुद प्रतिमूर्ति हो, तो मुझ में भी भगवान है, क्योंकि भगवान he wants to remain in a child. I am a child. And then you are lamb, so you are the God's incarnate in fact. So we, in fact, in that sense, we are the images of God. We should rejoice at this revelation that we are God's incarnate, God's images. Everybody has God images. Once you acknowledge, once you realize that you are the image of God in one or other way, so you will start loving Him. And then you will start loving everyone, even the creation of God. जब ये एहसास हो जाए कि आपके अंदर भी भगवान है और हर किसी पार्टिकल के अंदर भगवान है, उससे एवरी पार्टिकल देयर इज़ द इमेज ऑफ गॉड, तो फिर आप हर चीज़ को प्यार करने लगोगे। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा है, आई ए चाइल्ड दाओ लैम वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, ही इज़ कॉल्ड बाय आवर नेम एंड वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम। इसलिए ये हमारी जो कल्चर में बच्चों के नेम भगवान के नाम पर रखे जाने का यही है कि उस बहाने से ही भगवान का नाम ले लिया जाए, या फिर वो भगवान की जो क्वालिटी हैं, वी विश दोज क्वालिटी टू बी रिफ्लेक्टेड इन द कैरेक्टर ऑफ दैट चाइल्ड। और हम चाहते हैं कि वो जो गॉड की इमेज है वो इस बच्चे में रहे हमेशा। सो आई ए चाइल्ड एंड दाओ लैम बोथ आर कॉल्ड बाय हिज नेम, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस। तो वो एक ललेबाई के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, और किस तरह से गॉड को एक्नॉलेज किया, गॉड की ग्रेस को एक्नॉलेज किया हुआ है, और उसकी जो एक्सप्रेशन है ब्यूटी को, उसको एक्सप्लोर करके उसको एक्सप्रेस किया हुआ है, एक्नॉलेज किया हुआ है कि द एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी बाय गॉड इज़ इन्फिनिट, इट इज़ बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन, it is beyond any human encompass. We cannot encompass it. जितना कार्यकुशल उतना कुशलता हमारे अंदर कभी आ ही नहीं सकती, वो क्रिएशन है। If we start looking at the creation around us, we will be surprised beyond measure. हमें उतना सरप्राइज होगा जितना सोचा भी नहीं था कि यार इतना ज़्यादा ये मिरेकुलस क्रिएशन है, और हम एहसास भी नहीं कर पा रहे हैं हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ मिरेकुलस है, हमारी खुद की इमेज में इतना मिरेकुलस है जो भगवान ने हमें ये बॉडी दी है। तो ये कितना बड़ा कलाकार है, वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है, उसके उस कलाकारी की। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you don't miss these videos. Thank you so much.